अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के न्यूज टाइम प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां बिगनाल आज मरियम नवाज का केस खत्म कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो इस केस में 5-6 साल क्या होता रहा, ये केस कब शुरू हुआ, ऐसी क्या बात थी कि आज इस केस को 5 साल बाद खत्म कर दिया गया। हमारे साथ मौजूद है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर बशारत राजा साहब, जो इस केस को कवर करते हैं। हर हेयरिंग उन्होंने अटेंड किया, हर समात अटेंड किया है। तो आंखों देखा अहवाल अगर 5-6 साल का हमें 5 मिनट में बता सकते हैं तो बताइए। बहुत शुक्रिया जायदा। ये केस पनामा के हंगाम में बना था। जब पनामा लीक्स आई तो उस वक्त ये केस बना था, तो एक मौका ऐसा आया था कि ये केस बिल्कुल बंद हो गया था। ये कहा जाता है कि जस्टिस साकर निसार जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये कहा कि आप इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए, इस केस को हम देखते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर की, इमरान खान की तरफ से ये पिटीशन गई और उसके साथ उसमें फरीक बने शेख रशीद भी, जमात इस्लामी के सुराज उल-हक भी इसमें फरीक बने। तो उन्होंने एक JIT बनाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस केस का ट्रायल किया जाए एहतसाब अदालत में, मुतलका जो अदालत है। उसके ऊपर उन्होंने जस्टिस इजाज उल हसन जो इस वक्त मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, उसको निगरान जज मुकर्रर कर दिया जी कि आप इस केस पर निगरान जज है और आपकी निगरानी में इस केस का फैसला 6 माह में होना चाहिए। उन्होंने ये कंडीशन कर दिया, इसको मशरूत कर दिया कि 6 माह के अंदर अंदर इस केस का फैसला करें। एहतसाब अदालत में ये केस चला, रोजाना की बुनियादों पर वहां हियरिंग होती थी। मतलब 2 दिन छुट्टी होती थी, जो सैटरडे और संडे को वो छुट्टी होती थी। बाकी तो ये रोजाना केस, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, जो मर्जी होना, इस केस की हियरिंग जरूर होती थी। और हर केस उसमें हियरिंग पे मरियम नवाज आया करती थी। हाँ, मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि हर केस में मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब लाहौर से सुबह 4 बजे वो चलते थे। हमारा एक ग्रुप था, उसमें वो मैसेज कर देते होते थे, जो रिपोर्टर ग्रुप था, कि आज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो वो रोजाना लाहौर को 4 बजे चलते और यहाँ पर जब समात शुरू होती उससे आधा घंटा पहले वो कमरा अदालत में मौजूद होते थे। रमजान में भी यही रूटीन रही। कई दफा ऐसा, वो जब ये केस चल रहा था तो रमजान गर्मी में था, ज़ाहिर है बड़ी उस वक्त शदीद तरीन गर्मी और बुरी प्यास की वजह से भी, लेकिन ये केस जो है वो चलता रहा। ये केस एहतसाब अदालत के जो जज मोहम्मद बशीर है ना, उनकी अदालत में ये चला। अल अजीजिया हेवन, ये 3 केस थे, अल अजीजिया, हेवन फील्ड और ये हेवन फील्ड रेफरेंस, हेवन फील्ड के अंदर भी एक और था। और ये केस फ्लैगशिप जो उसके अंदर था। ये केस जब उनकी अदालत में चला तो 6 महीने कम हो गए, 180 पेशी उनकी अदालत में हुई, मरियम नवाज की और नवाज शरीफ की। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता था जब ट्रायल इस केस का हुआ तो वाजिद ज़िया, अच्छा यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, आज बरी तो वो हो गए, लेकिन इस केस को जब वो JIT जो बनाई गई थी, एक JIT बनाई थी MI, उसमें उसकी MI का एक ब्रिगेडियर रैंक का एक अफसर था, ISI का एक ब्रिगेडियर रैंक का अफसर था और वाजिद ज़िया FIA के मौजूद थे। उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था कि ये सारा कुछ, मैं फिर जो फ्लैट खरीदे गए, जो भी हुआ, ये गैर कानूनी पैसे से ये सारा कुछ खरीदा गया। तो उस केस की जब वहाँ हियरिंग हुई, समात होती रही, तो वाजिद ज़िया का जब ट्रायल होता रहा तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि वाजिद ज़िया दौरान ट्रायल उनके माथे पर पसीना, पानी पीते रहे, जो कुछ होता रहा। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत के सामने ये अर्जी रखी कि आज नवाज शरीफ साहब जो है वो नहीं आना चाहते, उनकी तबीयत ख़राब है या जो कुछ भी है। उन दिनों मरियम नवाज की वालदा और नवाज शरीफ की अहलिया कुलसुम नवाज लंदन में ज़ेर इलाज थी। और कई दफ़ा ऐसा हुआ, लेकिन वो साहब जज जो थे अदालत के जज बशीर, वो जब उनके सामने वो एप्लीकेशन जाती तो वो मोबाइल उठा के इस तरह वो नीचे देखते, फिर वो चैम्बर में चले जाते और कहते कि 5 मिनट के बाद मैं आता हूँ, मैं फैसला देता हूँ कि वो हाजिर होंगे या नहीं। जैसे आप आज केस से बरी हो गई मरियम नवाज, आपने कहा एक दफा ऐसा भी लगा था केस खत्म होने वाला था, तो क्या वहां पर दलाइल कमजोर थे या सबूत नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है। मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान के सियासी हालात में पाकिस्तान की अदलिया की 47 से टिल नाउ ये बदकिस्मती है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया आजाद है। बैसियत कोर्ट रिपोर्टर मैं ये दावे से कह सकता हूं कि पाकिस्तान की अदलिया आजाद नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया दबाव में आकर फैसले देती है। जब ये केस इनके खिलाफ बना तो हर जी शऊर, हर आदमी को पता था कि इस केस में कोई इतनी जान नहीं है।
पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया गया था इस फैमिली को, और ये केस बना था। जब ये फैसला हुआ तो वहां पर सरीना होटल के जो शॉपर थे उनमें ये फैसला लाया गया, बाहर हुआ, अंदर गए, फोटो कापियां करवाई, ये सारा कुछ हुआ। फिर ये केस, एक केस और था जो अल अजीजिया का, वो अरशद मलिक के पास चला गया। अरशद मलिक की जो वीडियो सामने आई वो सारा कुछ आपको पता है। उसके बाद जब ये फैसला हुआ तो एहतसाब अदालत के जज ने मरियम नवाज को 8 साल कैद और कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सजा दी। और मरियम नवाज इस केस को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए कि मुझे इस केस से बरी किया जाए, और नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रिट दायर की कि इस केस में उन्हें जो सजा दी गई एहतसाब अदालत ने वो सजा कम दी है, सजा को बढ़ाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चलता रहा। आज से 4 साल कबल जब नवाज शरीफ ने वहाँ बरीयत की दरख्वास्त दायर की तो उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो जो उनकी सजा दी गई थी वो मुअत्तल करने के हवाले से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो आज यानी कि कोई हाई कोर्ट ने कहा है कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पर केस को आगे चलाया जाए। जी ऐसा ही हुआ कि अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसमें नए प्रोसिक्यूटर जितने भी होते रहे वो कई दफा आए जाते रहे, नए लोग आते रहे, पुराने लोग जाते रहे। आज जब नए प्रोसिक्यूटर अजहर सिद्दीक के बाद उस्मान चीमा थे, वो आज नहीं है, उन्होंने मदद की मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो डिप्टी नायब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी इस केस पर दलाइल दे रहे थे, तो जस्टिस अमर फारूक ने उन्हें कहा कि आप हमें वो चीज दिखाएं कि जिससे ये साबित हो कि मरियम नवाज की या नवाज शरीफ की या कैप्टन सफदर की जो महफिल फ्लैट है या जो केस चल रहा है उस प्रॉपर्टी के साथ इनका कोई लिंक बढ़े। लेकिन नैब प्रोसिक्यूटर वहां पर कोई ऐसा सबूत नहीं दे सका, क्योंकि अदालतें सबूत की बुनियाद पर फैसला करती हैं। फिर अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। एक बात आपको बताओ कि इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज सच साबित हुई जो मरियम नवाज कहते थे। लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं है। जी नाज़रीन, आपने राजा बशारत साहब की गुफ्तगू सुनी कि आज अदालत ने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि मरियम नवाज को सजा सुनाई जाए। मरियम नवाज का भी यही कहना था कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। तो बहरहाल आज मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को बरी कर दिया गया। अब कुछ अरसे बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी बरी कर दिया जाएगा और शरीफ खानदान के लिए रास्ते हमवार करने की कोशिशें जारी हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।